स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश ग्रामर, उसमें 6 नंबर का चैप्टर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, उसका पार्ट 1 हमने देखा था। आज हम पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप की होती है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। उसमें हमने देखा था कि कंपैरेटिव डिग्री में पीछे ईआर लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में पीछे ईएसटी लगता है। ईआर और ईएसटी के हमने 3 नियम भी सीखे थे, पर ये जो वर्ड्स है ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और डिफिकल्ट, उसमें कंपैरेटिव में आगे मोर आ जाता है और सुपरलेटिव में आगे मोस्ट आ जाता है। ये भी हमने लास्ट में पार्ट 1 में बात की थी। फिर ये जो 3 वर्ड्स है उसका भी पहले से फिक्स ही है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटल, लेस, लेस। लिटल, लेस, लेस। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंस। ये जो डिग्री है, डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन है, उसको सेंटेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, निशा इज टॉल, यानी निशा कैसी है? टॉल है, ऊंची है। निशा लंबी है। अब प्रिया की बात आती है तो देखो कंपेयर होता है निशा और प्रिया के बीच में, तो कंपेरेटिव डिग्री में आएगा प्रिया इज टॉलर देन निशा, यानी प्रिया निशा से लंबी है। अब देखो कंपेयर किया तो कंपेरेटिव डिग्री में पीछे ईआर लगा और दूसरा देन लगा। कंपेरेटिव डिग्री में ईआर भी लगता है और देन भी लगता है। तो ये तो कंपेयर हुई निशा और प्रिया की। अब तीसरी लड़की आती है जूही। ये जूही है ना, वो तो निशा और प्रिया से भी लंबी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है जूही इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। थ्री यानी ये तीनों में। कौन से तीनों में? निशा, प्रिया और जूही, ये तीनों के बीच में सबसे जो ऊंची कोई हो तो वो जूही है। ईएसटी लगाने में हमें सुपरलेटिव डिग्री तो हो जाती है ईएसटी लगाते हैं तो, पर आगे द भी लगाना पड़ता है। तो ये बात आपको अभी भूलनी नहीं है। क्या? जब हम कंपैरेटिव में ईआर लगाए तो पीछे देन लगाने का, और जब हम सुपरलेटिव में पीछे ईएसटी लगाए तो आगे द लगाने का। यस इज ए गुड प्लेयर, यस अच्छा खिलाड़ी है। अब कंपेयर आती है यस और रितेश के बीच में। तो देखो गुड का तो फिक्स है, आपको पता है, बेटर। गुड का क्या है? बेटर। तो यहाँ पे लिखा है रितेश इज ए बेटर प्लेयर देन यस। गुड का हो गया बेटर, पर पीछे हमें देन लिखना भूलना नहीं है। आप बात मेरी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे यहाँ पे टॉल के पीछे टॉलर फिर देन लिखा था, वैसे यहाँ पे बेटर के बाद देन नहीं लिखना है, बेटर प्लेयर के बाद देन लिखना है।
इसका मतलब ये हुआ कि रितेश यश से ज्यादा अच्छा प्लेयर है, खिलाड़ी है। अब आती है मोहन की। मोहन इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। क्यों टीम लिखा है? क्योंकि ईएसटी का मतलब है सबसे अच्छा, और टीम में अकेला रितेश यश और मोहन ही नहीं होते, 11 से 12 खिलाड़ी होते हैं। वो सब में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? मोहन। आपको मैंने पहले ही सिखाया, गुड का बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। यहाँ पे बेटर प्लेयर फिर देन, और यहाँ पे बेस्ट प्लेयर उसके आगे हमें क्या लगाना है? द। कंपेरेटिव में ईआर लगाए तो पीछे देन, सुपरलेटिव में ईएसटी लगाए तो आगे द। अब आगे, टीना इज इंटेलिजेंट। टीना बहुत समझदार है। सैम इज मोर इंटेलिजेंट देन टीना। सैम टीना से ज्यादा समझदार है। मैंने आगे बताया था कि इन लोगों के फिक्स होते हैं, कंपेरेटिव सुपरलेटिव। इंटेलिजेंट हो तो आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? मोर। और सुपरलेटिव में क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट। पर कंपेरेटिव में पीछे देन आता है, इसीलिए हमने लिखा मोर इंटेलिजेंट देन टीना। अब बात आती है इसकी, रितु की। रितु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। रितु इन तीनों में नहीं, पूरे क्लास में इंटेलिजेंट है। मैंने कहा था ईएसटी का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। रितु पूरे क्लास में समझदार बच्ची है, और सुपरलेटिव में आगे क्या आता है? द आता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद रखो। वी यूज देन, यानी हमें यूज करना है देन। कब? आफ्टर कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के बाद। इन ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस में। वी यूज द, हमें यूज करना है द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप लिखो ना, उसके पहले द लिखना है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन लिखना है, आफ्टर यानी बाद। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखना है इन ए सेंटेंस। वो बात तो मैंने ऊपर आपको टेबल में दिखा दी। अब आगे बात आती है, आप ध्यान रखना। अंडरलाइन द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड स्टेट इफ इट इज पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हो तो हमें पी लिखने का, कंपेरेटिव डिग्री हो तो सी लिखने का, सुपरलेटिव डिग्री हो तो एस लिखने का। आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, कंपेरेटिव है कि सुपरलेटिव है? मैं सिखाता हूं आपको। पहला सेंटेंस, दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज। तो देखो ईएसटी लगा है और उसके आगे द भी लगा है, तुरंत पता चल जाएगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी आएगा एस। दूसरा सेंटेंस है, दिस फ्लावर इज ए ब्यूटीफुल। अभी ब्यूटीफुल के आगे ना ईएसटी है, या तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ है ही नहीं। एकदम सा सिंपल सा सेंटेंस है, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत सुंदर है। तो ये है पॉजिटिव डिग्री। आप ध्यान रखोगे उतना आपको पता चलेगा। ही इज टॉलर देन मिस्टर सा, पीछे ईआर है देखो, और देन भी है। कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री। पता चलता है आपको। आगे देखो, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन
दिस बॉय, यहाँ पे मोर है, पीछे देन है। बोलो कौन सी डिग्री है? बोलो। मोर है और पीछे देन है। यहाँ पे जो लड़की कंपेरेटिव है यानी सी। माई मदर इज ए बेटर कुक देन माई फादर। बेटर लिखा है, उसमें ER है और देन लिखा है। कौन सी डिग्री है? बेटर में कंपेरेटिव, पीछे देन नहीं दिखता। देन हो तो कंपेरेटिव ही होता है। श्री इज द विशिष्ट गर्ल इन हर क्लास। एक ध लग लिखा है और EST भी है। बोलो ध आए और EST आए तो फिर सुपरलेटिव। या सुपरलेटिव यानी ऐसा आएगा। अभी हम आगे देखते हैं। Write the correct word for the underlined words. Write the correct word for the underlined words. यानी जो वर्ड्स के नीचे लाइन की है ना, उसको करेक्ट करना है। दिस इज ए बिगर हाउस, जो यहाँ पे ER लगाया है, पर ER कब लगता है? जब कंपेरेटिव हो, और कंपेरेटिव हो तो ER के बाद देन नहीं आता। यहाँ पे देन दिया है ना, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री है तो ये निकाल देना पड़ेगा। हमें अकेला लिखना पड़ेगा बिग। आप कहोगे डबल G नहीं लिखना है, पर डबल G क्यों लिखा है? क्योंकि कंसोनेंट के आगे जब वॉवेल्स हो तो उसको डबल करके ER लगाते, इसीलिए यहाँ पे डबल किया था। पर यहाँ पे देन नहीं है तो हमें अकेला लिख देने का बिग। सही सेंटेंस ऐसा होता है, दिस इज ए बिग हाउस। आपको पता चलता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, माई ब्रदर इज द टॉल बॉय इन द क्लास। जो ध आ गया, ध आ गया यानी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री हो तो इसके पीछे क्या आता है? EST। क्या आता है? EST। तो टॉल नहीं आता, टॉलेस्ट आता है। आप ध्यान रखोगे तो पता ज्यादा चलेगा। सी सेंग ए स्वीटेस्ट सॉन्ग। अब यहाँ पे EST लगाया है, अगर यहाँ पे EST लगाया है तो आगे ध होना चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव में बात की है कि EST भी लगाओ और आगे ध भी लगाओ। आगे ध है नहीं है, तो फिर EST भी नहीं है, तो क्या आएगा? अकेला स्वीट। क्या आएगा? स्वीट। शुभ इज ओल्ड देन माई सिस्टर। देखो भैया, देन लिखा है, देन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री आए तो इसके पीछे ER नहीं आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ, तो हमें यहाँ पे लिखना है ओल्डर। अब 5th नंबर की ब्लैंक देखते हैं हम। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट डिफिकल्ट देन दैट वन। अब देखो यहाँ पे देन आया है, देन किस में आता है? कंपेरेटिव में आता है, और जब कंपेरेटिव हो तो मोस्ट नहीं आता, मोर आता है, मोर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर और फिर लिखेंगे डिफिकल्ट। बस हमें गलतियां निकालनी है, और उसमें तो हमें एक्सपर्ट है दूसरों की गलतियां निकालने में। राघव इज द गुड स्विमर। गुड लिखा है, पर आगे है ध। आगे ध हो इसका मतलब सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव हो तो इसके पीछे EST नहीं आता। गुड का फिक्स है, गुड, बेटर, बेस्ट। याद करो, गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो हम लिखेंगे बेस्ट।
क्या लिखेंगे? बेस्ट। गुड की जगह पे लिखेंगे बेस्ट। अब आगे यहाँ पे लिखा है fill in the blanks with the correct degree of the adjectives given in the brackets। गिवन इन द ब्रैकेट्स यानी ब्रैकेट्स में जो स्पेलिंग दिए हैं उससे आप राइट यानी करेक्ट डिग्री यहाँ पे लिखो। कोई बात नहीं है, ये तो हमारे बाएं पैर का काम है। द टाइगर इज द ब्लैंक एनिमल। देखो ब्लैंक के आगे द आ गया। द का मतलब क्या, कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में ही ब्लैंक के आगे द आता है। तो Fastest है। यस यस यू आर राइट। यहाँ पे हम पीछे EST लगाएंगे। FASTEST। सी इज ए ब्लैंक गर्ल। यहाँ पे ब्लैंक के आगे न ध है यानी सुपरलेटिव नहीं है, ब्लैंक के पीछे देन नहीं है यानी कंपेरेटिव भी नहीं है। Positive इसका है। मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में तो वही का वही लिख देना होता है, उसमें हमें ER की EST लगाना नहीं होता। अहमदाबाद इज द ब्लैंक सिटी इन गुजरात। Largest। वो बात तो सही है, लार्जेस्ट, पर कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। देखो आगे द लिखा है ब्लैंक के आगे, इसीलिए ये लार्ज तो है। याद करो ER और EST का पहला नियम, जो स्पेलिंग के पीछे ई पहले से दे दिया हो तो हमें अकेला ST ही लगाने का। आपने ध्यान रखा होगा तो सब नियम याद आएंगे आपको। द ब्लू ड्रेस इज ब्लैंक देन Most द beautiful। पिंक ड्रेस। ये बिटिया रानी को कुछ आता नहीं है और दे दनादन दे बोल रही है, बीच में मत बोलो, पूछू तो ही बोलो। ब्लैंक के पीछे देन लिखा है, देन में मोस्ट कहां से आएगा? देन कौन सी डिग्री बता रहा है? कंपेरेटिव डिग्री बता रहा है, और कंपेरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल का फिक्स है मोर ब्यूटीफुल। कंपेरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल का फिक्स है मोर ब्यूटीफुल। आगे ब्लैंक्स देखते हैं। दिस इज ए ब्लैंक मैंगो। ब्लैंक के आगे द भी नहीं है यानी सुपरलेटिव नहीं है, ब्लैंक के पीछे देन भी नहीं है यानी कंपेरेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में वही का वही लिखना होता है। आगे देखते हैं। कुश इज ब्लैंक देन हीज मदर। देखो ब्लैंक के पीछे देन लिखा है, देन का मतलब कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है? तो ये जो टॉल लिखा है ना, उसके पीछे ER लगता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे 5th नंबर की एक्सरसाइज की ओर। लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स। यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया है उसके हिसाब से आपको डिग्री से ये ब्लैंक को फिलअप करना है। ये कैट से ये जाड़िया तो बड़ा है, हाथी तो बिग है, तो हम लिखेंगे बिगर। परंतु नियम नंबर 2, जब कोई स्पेलिंग के पीछे कंसोनेंट हो और उसके आगे वॉवेल्स हो तो लास्ट वाला लेटर 2 बार हो जाता है और फिर ER लगता है। इसकी कंपेयर में ये बड़ा है यानी कंपेरेटिव डिग्री लगाई ER, और डायनासोर तो ये सबसे बड़ा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो बिगर का हो जाएगा बिगेस्ट। बिगर का क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। अब देखो ये जो कार है वो फास्ट है, पर कार साइकिल के मुकाबले फास्ट चलती है।
तो यहाँ पे फास्टर लिखा है कंपेरेटिव में, तो सुपरलेटिव में क्या आएगा? सॉरी, सुपरलेटिव तो ये है। पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा अकेला फास्ट, कंपेरेटिव में हो गया फास्टर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा फास्टेस्ट। ईआर की जगह पे क्या लग जाएगा? ईएसटी। यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। ये कंपेरेटिव है तो ईएसटी निकालकर ईआर लगाएंगे। देखो, LONGER, लॉन्गर। ये पॉजिटिव है तो ईआर भी निकाल देंगे और क्या लगाएंगे? अकेला लॉन्ग। अब देखो यहाँ पे हॉट, चाय के मुकाबले ये ज्यादा गर्म होता है, यानी कंपेरेटिव डिग्री है, पर यहाँ पे डबल टी होगा। क्यों डबल टी होगा? तो दूसरा नियम है, जब कोई स्पेलिंग के पीछे कंसोनेंट और उसके आगे एक बार वॉवेल्स आता है तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है और ईआर लगता है, यानी हॉटर हुआ। और सुपरलेटिव में हॉटर का हो जाएगा हॉटेस्ट। क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट। तो दोस्तों एक बार देखते हैं, बिगर बिगेस्ट, biggest, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, faster, fastest, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, longer, longest, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, long, हॉट। hotter, hottest. तो ये चैप्टर जो डिग्री का है वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय बाय।